कवर्धा के लोहारीडीह कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की हत्या हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में मृतक उप सरपंच रघुनाथ साहू का बेटा भी शामिल है। सामाजिक बहिष्कार और जमीन विवाद को लेकर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कवर्धा और बालाघाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत एक्शन लिया गया। कवर्धा के लोहारीडीह कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 सितंबर को जिस शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी, जिसे मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद खुदकुशी बताया गया था, मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने अब इसे हत्या करार दे दिया है और इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपियों में मृतक उप सरपंच रघुनाथ साहू, जिसे जिंदा जला दिया गया था, इसका बेटा भी शामिल है। ये संयुक्त कार्रवाई है कवर्धा और बालाघाट पुलिस की। बता दें आपको कि कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में 15 सितंबर को शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली थी, लेकिन ग्रामीणों ने यह माना कि यह हत्या रघुनाथ साहू के द्वारा कराई गई है और इसके बाद ग्रामीणों ने उप सरपंच रघुनाथ साहू के वो घर पहुंचे, वहां पर हिंसा की, आगजनी की और जिंदा जला दिया गया था रघुनाथ साहू को। किसी तरह उनके परिजनों को पुलिस वहां से भगाने में कामयाब रही, वरना और बड़ी वारदात वहां पर हो सकती थी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कवर्धा के लोहारीडीह मामले में जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी कि जिस शिव प्रसाद साहू की लाश जंगल में फांसी पर लटकी हुई मिली थी, वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अब इसका खुलासा बालाघाट पुलिस और कवर्धा पुलिस ने मिलकर कर दिया। पहले भी ये बात नहीं थी कि उसने आत्महत्या किया है। वो मृत पाया गया लटक करके और दम घुटने से मृत्यु हुई, ये विषय था। अब ये दम घुटने से मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई षड्यंत्र इसके पीछे था या उसका स्वयं की उसकी प्रेरणा थी, ये स्पष्टीकरण होना बाकी था। पूरी तरह से वो मामला जो है हत्या का मामला था। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस घटना को सुसाइड का रंग देने लग गई। प्रशांत साहू के मामले में भी उसको गलत रूप दे रहे हैं कि वो मिर्गी का पेशेंट था। आज उसके ऊपर भी इसी तरह से यदि जांच कराई जाए तो पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी कि पुलिस की मारपीट के कारण ही प्रशांत साहू की मौत हुई है। हितेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, एक बड़ा खुलासा लोहारीडीह कांड में, चूंकि ये ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वहां पे आत्महत्या है, लेकिन अब तो खुलासा हो गया है कि हत्या है और जो रघुनाथ साहू जिसकी हत्या हुई थी, जिसे जिंदा जला दिया गया था, उसका बेटा इसमें मुख्य आरोपी है। क्या अपडेट है और इस विषय पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो पहले जो पुलिस के सामने जो तथ्य आए थे और इस मामले को ऐसा दिखाया जा रहा था कि मानो ये मतलब जो शिवचरण है उसने उसकी आत्महत्या नहीं की गई है बल्कि उसने सुसाइड किया है। इस टाइप के जो शुरू में जो है पुलिस के पास में तथ्य सामने आए थे, लेकिन बाद में इस मामले में बवाल होने के बाद जो है पुलिस ने अपनी विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आए कि उसने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसको मार के पेड़ पे फांसी पे लटकाया गया था। तो पुलिस ने विवेचना के दौरान इस मामले में जो है 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें दिनेश चंद है, टेकचंद है, रोमन है और राखीलाल है, जो इसमें चारों मुख्य आरोपी है। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य इसमें यह है कि जो दिनेश है वो मृतक जो रघुनाथ साहू है, जिसे उस लोहारीडीह में जो है उसको जिंदा जलाया गया था, उसका बेटा इस मामले में जो है मुख्य आरोपी है। तो पुलिस ने चारों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और विवेचना जारी है इस मामले में। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लोहारीडीह कांड में जिस शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू की लाश कवर्धा के लोहारीडीह से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक जंगल में मिली थी, अब इस मामले में खुलासा हो चुका है कि उसकी हत्या हुई थी। पुलिस ने क्या कहा है यह भी आप सुने। तो 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्याकांड को कारित करने की सूचना हमें मिली है, जिसमें नॉनवेज खाने के बहाने बिरसा क्षेत्र में बुलाया गया और दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल साहू ने मिलकर
उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुए, उसके बाद उन्हीं के गमछे को फाड़कर पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई।